जैसे मैंने पिछले 3 दिनों से आपका ये जो श्रृंखला इसे मैंने सुना, आपने दलितों के राम, वनवासियों के राम, वंचितों के राम ये विषय रखा। तो इन तीनों विषय की जरूरत क्यों महसूस हुई और तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? देखिए, अभी मुझे लोक प्रशासन की जो सबसे बड़ी एकेडमी है उसने आमंत्रित किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि विषय क्या रखेंगे, तो मैंने उन्हें लिखा कि राम कथा और लोक प्रशासन। कर संग्रह कैसे होगा, गुप्तचर व्यवस्था कैसे होगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे, ये राम कथा में है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध माने लंका से संबंध कैसे होंगे, इटर्नल सिक्योरिटी की जो चैलेंजेस हैं, खर, दूषण, ताड़का, सुबाहु, त्रिशरा, इनके साथ कैसे डील करना है। क्या इन्हें यूएनओ में ले जाना है, क्या इनको हेग में ले जाना? नहीं, एक बाण काटी सब माया, भगवान ने मारा फेंक दिया। भाई देश में आतंक मचाओगे, किसी भी देश के पालित हो, किसी के भी पिट्टू हो, किसी के भी चमचे हो, मारे जाओगे आर्म फोर्सेस के द्वारा। अगर विदेश कोई ऐसी बात कर रहा है, पड़ोस का देश आतंकवाद भेज रहा है, तो उससे बात करेंगे, शिखर वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे, सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की, प्रधानमंत्री स्तर की। नहीं मानेगा तो उसका वही हाल करेंगे जो हमने बालाकोट के बाद किया था। तो मैंने उनसे कहा इस विषय पर बोलूंगा। अभी मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बुलाया था, तो मैंने राम कथा और वाणिज्य कर नियमावली पर वहां 2 घंटे बोला कि टैक्सेशन कैसे किया जाए, ब्याज क्या किस पर लिया जाए, किस पर ना लिया जाए, बैंकिंग कहां से आई, जो मुझे थोड़ा बहुत पता था। कौशाम्बी में 3 दिन, पहले दिन वंचितों के राम, दूसरे दिन दलितों के राम और तीसरे दिन वनवासी राम। बोलने के पीछे मेरा निजी उद्देश्य ये था कि पिछले कुछ समय से राजनीतिक कारणों से ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि किसी प्रकार भारत की सांस्कृतिक मुख्य धारा से दलितों को, वंचितों को, वनवासियों को अलग काटा जाए, उनमें आक्रोश भरा जाए, उनमें इस व्यवस्था के प्रति, देश के प्रति नाराजगी भरी जाए, इस सनातन संस्कृति के खिलाफ कुतर्क भरा जाए। इसमें बहुत सारा योगदान तो इस संस्कृति के संवाहकों का भी है, जिन्होंने भी पहले या आज किसी दलित को मंदिर में प्रवेश करते समय जरा सा भी अवरोध किया है, वो इस देश और इस संस्कृति का दुश्मन है। जिसने भी खाना खाते समय ये देखा है कि कौन खिला रहा है और कौन खा रहा है, वो इस देश का और राम के मूल्यों का दुश्मन है। क्योंकि राम ऐसे नहीं है, वो शबरी को माँ कहकर उसके झूठे बेर खाते हैं। जो मैंने बोला, आधा दिन शबरी में को प्रणाम किया मैंने निषाद पर मैं बोला, मैं गुह्य पर बोला, मैं केवट से संबंध पर बोला। तो ये बताना चाहता था कि हमारे भारतीय संस्कार में ये जाति प्रथाएं, ये ऊंच नीच, ये सब नहीं था। ये कालांतर में जब आक्रमण हुए भारत पर, दूसरी सभ्यताएं आई, तो वो अपने साथ जैसे खून खराबा लेके आई, तलवार लेके आई, ऐसे कुछ दुष्वृत्तियां भी लेके आई। जैसे आप एक लड़की हैं, आजकल लड़कियों की वेशभूषा पे बड़ी टिप्पणियां हैं। आप 1000 साल पुरानी भारत के किसी देवता की मूर्ति देख लीजिए, मेरे भगवान शंकर अकेले खड़े ही नहीं होते, उनके पार्श्व में पार्वती माता खड़ी होती है और उनके सिर पर घूंघट नहीं होता। वो बिल्कुल सामान्य और ठीक वस्त्रों में होती हैं, जैसे भी आजकल आप लोग रहते हैं ऐसे ही, जिन वस्त्रों पर टिप्पणियां हो रही हैं। हमारी माँ सीता को देख लीजिए, वो वलकल में हो चाहे वो महारानी के रूप में हो, उनके बिना राम खड़े नहीं होते। हमारे आप नाम ही नहीं, राधा कृष्ण आप बोलते ही नहीं है। आप पहले नाम बोलते सीता राम, किसी ने राम सीता बोला आज तक? आप पहले उनका नाम लेते हैं, गिरिजा शंकर, यानी कि स्त्रियां पूज्य पहले थी और उनके वस्त्रों पर कोई टिप्पणी नहीं थी। अब बाहर से एक संस्कृति आई जहाँ धूल की आंधियां उड़ती थी। उनके तो पुरुष भी गोला पहनकर आगे वो बुर्का डाल लेते थे ताकि धूल न जाए। और जब भारत में वो आई तो उससे वो चीजें भारतीय महिलाओं के पास भी पहुंची, क्योंकि आक्रांता बहुत ज्यादा थे, उनसे सुरक्षित रहना था, अन्य प्रकार की चीजें दबाव रहे होंगे। तो ये एक स्थापना करना कि आप जिस संस्कृति में पैदा हुआ उस पर गर्व करिए, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिस पर आप लज्जित हो सके। आपको गलत बताया गया है, गलत पढ़ाया गया है, अब साफ समझिए। और अगर कोई विकार आ गया तो इस पीढ़ी के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसका परिमार्जन करूं, परिष्कार करूं। मेरे में जो गलतियां हैं, मेरे परदादा में जो गलतियां थी, उनके दादा में जो गलतियां थी, जिस भी कारण से आई थी, मैं उनका निवारण करूं। और मैं एक लोकतांत्रिक भारत का नागरिक हूं। मेरी सारी प्रजा, मेरे सारे भाई, दलित हों, वंचित हों, वनवासी हों, वो मेरे समान नहीं है, मुझसे पहले हैं, क्योंकि उन्होंने उपेक्षा का दंश भी सहा है और उसके बाद भी इस देश की संस्कृति को बनाकर रखा है। तो इसीलिए पहले दिन वंचितों के राम, राम से बड़ा वंचित कौन? घर छुटा उससे वंचित हुए, पत्नी के प्रेम से वंचित हुए, उन्हें तो लड़ने के मैदान तक से वंचित कर दिया गया। लोग ओलंपिक में तय कर लेते हैं यहाँ के चुनाव कर लो, उनसे तो ये भी कहा गया आके लड़ ले भैया, मैदान नहीं दे रहे हम आपको। ऐसा योद्धा कौन होगा? इसीलिए वंचितों को समझते हैं। इसलिए बाली और सुग्रीव में चुनने का समय आता है तो वंचित सुग्रीव को चुनते हैं, राजा बाली को छोड़ देते हैं। पहले दिन वंचितों के राम, दूसरे दिन दलितों के राम और तीसरे दिन वनवासी राम। वन्य सभ्यता का आदर। पहली बार राम ने बताया कि जंगल केवल भालू, रीछों और व्याघ्रों का नहीं है, जंगल प्रकृति पुत्रों का है।
वानर अर्थात विशेष नर, नरों में भी विशेष प्रजाति, इसलिए मैंने 3 दिन चुना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।